इंस्टाग्राम पे कल मैं रात को हैक हुआ था, फिर उसके बाद कल आज सुबह भी हुआ था, शाम को भी हुआ था, और आज चौथी बार अभी टर्मिनेट हो गया इंस्टाग्राम पे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, मेरा चैनल साइबर सिक्योरिटी इथिकल हैकिंग के ऊपर है और मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो ज़्यादातर इथिकल हैकिंग में इंटरेस्टेड हैं। हालांकि पूरा टेक्निकल चैनल है, लेकिन इथिकल हैकिंग की तरफ मेरा थोड़ा ज़्यादा झुकाव रहता है। एज ए इथिकल हैकर मेरे को थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा है और मैं लोगों को इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा सिखाना भी चाहता हूँ, लेकिन कई वजह से मैं यूट्यूब पर काफ़ी चीज़ें आपको नहीं बता पाता। खैर, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आज जो हम एक केस स्टडी ले रहे हैं, मैंने सोचा कि मैं केस स्टडीज़ लेना शुरू करूँगा। इथिकल हैकिंग में आप अलग अलग केसेस के हिसाब से अलग अलग चीज़ें करते हैं। इथिकल हैकर लोगों की मदद करता है, उनको हैक होने से रोकता है और पॉसिबली वो ये भी बता सकता है कि कौन से हैक से हैक हुआ है। खैर, वो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर होते हैं इंटरनेट वाले, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक आइडिया लग जाता है। आज हम बात करने वाले हैं कैरी मिनाटी की। जी हाँ, आपने सुना होगा हाल ही में कैरी मिनाटी का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो हैक हुआ। उसको ट्विटर अकाउंट को भी हैक करने की कोशिश की गई, वहाँ पर रीसेट पासवर्ड के लिंक आ रहे हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर इस वीडियो में, हम यही बात करने वाले हैं कि वो कैसे हो रहा है, वो कैसे बच सकता है, और हाल ही में उसकी जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो भी लैग कर रही है। क्या वजह हो सकती है? मैंने उसके सिस्टम को देखा नहीं है, हम फिज़िकली अप्रोच नहीं कर पाए हैं उसको, उसके कंप्यूटर को हमने देखा नहीं है, उसके नेटवर्क को हमने देखा नहीं है, कौन से सॉफ्टवेयर उसने इंस्टॉल कर दिए हम नहीं जानते हैं। लेकिन एज ए एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए, खुदा ना खास्ता, लेकिन या आपके किसी चाहने वाले के पास हो जाए, तो कैसे पता लगाया जाए, कैसे इससे उभरा जाए, यही आज हम जानेंगे। पहले हम ये पॉइंट नोट करते हैं कि क्या क्या हो रहा है। स्ट्रीम लैग कर रही है, इंटरनेट में लैग है। रीसेट पासवर्ड से एक ही नहीं, दो तरीके के अकाउंट हैक किए गए हैं। इंस्टाग्राम एंड ट्विटर दोनों के सिक्योरिटी के एल्गोरिदम अलग हैं, मतलब उनकी सिक्योरिटी को तोड़ने के लिए अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल होंगी। रीसेट पासवर्ड यूज़ हो रहा है, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ें जो दोनों में काम करेगी। क्या काम करेगी? क्या चीज़ लेने से अकाउंट हैक की जा सकती है? रीसेट पासवर्ड का लिंक। उसने ये एजे नागर नाम है उनका, तो उन्होंने ये चीज़ मेंशन की है कि बार बार हैक करने की कोशिश की। उनका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, एक बार, दो बार, तीन बार हैक करने की कोशिश की, उसके बाद उनका अकाउंट टर्मिनेट हो गया। जब ज़्यादा बार हुआ, जब सस्पिशियस एक्टिविटी लगती है तो वो टर्मिनेट हो जाता है। ये चीज़ें हम नज़र में रखते हैं। अब ट्विटर अकाउंट उनका हैक नहीं हो पाया, राइट? रीसेट पासवर्ड आया लेकिन हैक नहीं हो पाया। क्या हो सकता है? नेटवर्क हैक किया जा रहा है उनका। जो उनका वाईफाई है उसको कोई अप्रोच कर रहा है, हो सकता है उसको कोई हैक कर रहा है। मैन इन द मिडल अटैक बड़ी आसानी से परफॉर्म किया जा सकता है लोकल नेटवर्क में। सबसे पहले उसका वाईफाई हैक किया जाता है। वाईफाई हैक करने के बाद उसमें जब वाईफाई के नेटवर्क में आप इंक्लूडेड हो गए तो बड़ी आसानी से मैन इन द मिडल अटैक परफॉर्म कर सकते हो। ये वही अटैक है जिससे पैनिक अटैक परफॉर्म किया जाता है। जिन लोगों को नहीं पता है पैनिक अटैक क्या होता है, खैर उसका प्रैक्टिकल मैं आपको करके ज़रूर दिखाऊंगा। इस वीडियो के बाद मैं हो सकता है वो वीडियो डालूं पैनिक अटैक के बारे में, खैर वो बाद में बात करेंगे। मैन इन द मिडल अटैक हो सकता है, ठीक है? तो हो सकता है उसके आसपास घर से रहने वाला कोई व्यक्ति हो। देखिए, जब कोई तरक्की की सीढ़ी चढ़ता है तो उससे जलने वाले, उससे परेशान होने वाले, उससे कटने वाले लोग बहुत होते हैं। उसके घर के आसपास ही कोई हो सकता है जो उसके वाईफाई नेटवर्क को हैक करके उसमें इंक्लूड हो रहा है। उसके बाद वो पैकेट उसके ले सकता है, सेशन हाईजैक कर सकता है, पैकेट फोर्ज हो सकता है, सेशन हाईजैक हो सकता है। और जो थोड़े से एडवांस्ड यूज़र है, मैं उनको बता दूं कि जो पैनिक अटैक वगैरह जो होता है और ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, शेल कमांड्स रन करना, रैट इंस्टॉल करवा देना, ये सारी मैन इन द मिडल अटैक के स्क्रिप्ट इंजेक्शन टेक्निक से होती हैं। ये पहला पॉसिबल ये हो सकता है कि ऐसे किया जा रहा है। दूसरी चीज़, जैसे कि वो पता है वो अलग अलग प्रोटोकॉल से स्टीम वगैरह यूज़ करते हैं, वो स्ट्रीम भी यूज़ करते हैं। अब हम नहीं जानते कौन सी वो सर्विसेज यूज़ करते हैं। किसी सर्विसेज में कई ऐसे पोर्ट होते हैं जिनमें वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, राइट? मैंने आपको बताया था पोर्ट के बारे में, स्कैन करने के बारे में एक वीडियो बनी हुई है, उसको भी जाके देखें, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि क्या है। तो वहाँ से शेल कमांड रन किए जा सकती हैं, या आप कह सकते हो वहाँ से मालवेयर वगैरह इंस्टॉल किया जा सकता है। हम नहीं जानते वो कौन सा एंटीवायरस यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। मैन इन द मिडल ऑन लोकल नेटवर्क, उसके बाद आपकी जो मैलवेयर वगैरह इंस्टॉल किया गया, और वो भी ऐसे ही इन्फेक्शन से हो सकता है या सोशल इंजीनियरिंग से हो सकता है।
ये किसी भी तरीके से हो सकता है। ये पॉसिबल दो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। और ये जो मैंने आपको बताया मॉलवेयर वाला, ये इसमें 25% सोशल इंजीनियरिंग हो सकती है और बाकी कुछ अपनी टेक्निक हो सकती है, कोई भी मॉलवेयर भेज के या कुछ मिटर पेलोड बना के कुछ भेजना, ठीक है। बार बार अकाउंट हैक हो रहा है, मतलब उसका जो मतलब वो जो पहुँच पा रहा है सिस्टम तक बार बार पहुँच पा रहा है, राइट। ट्विटर अकाउंट हैक करने की कोशिश की है, मतलब सेम तरीका अपना रहा है। सेम तरीका मतलब ईजी है, सोशल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है। आपके साथ ऐसा कुछ भी हो जाए, पासवर्ड रीसेट का आपके पास लिंक आता है, भूल कर भी उसे ना खोलें, बिल्कुल नहीं खोलना। जब आपने पासवर्ड रीसेट की डिमांड ही नहीं की है तो उसको आपको ओपन ही नहीं करना है। और अगर आपको करना भी है तो सेम नेटवर्क में ना करें, दूसरे नेटवर्क अपने वाईफाई में, वो अपने वाईफाई को यूज़ ना करके दूसरे सिम में लगा के उसको करें, तब आप बच सकते हैं। अगर आपका नेटवर्क हैक हुआ है, वाईफाई हैक हुआ है आपका, राइट। लेकिन अगर आपके फ़ोन में या आपके कंप्यूटर में वायरस डाला है तो किसी भी नेटवर्क से कर लो भैया, हैक हो सकता है। अब किसी और दूसरे नेटवर्क में डाला गया, उसके भी अलग अलग सर्कमस्टेंसेज होते हैं। दूसरे अलग नेटवर्क से इस्तेमाल कर रहे हो अपने डिवाइस को, रीसेट पासवर्ड लिंक को चेक करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि हैक हुआ है नहीं हुआ है, तो ऐसे केस में मॉलवेयर होगा, वो तो सक्रिय हो जाएगा ना दूसरे नेटवर्क में, राइट। और आपका फ़ोन भी रूटेड है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है गाइज। डू नॉट रूट योर फोन, आई रिपीट, डू नॉट रूट योर फोन। अगर आपके फ़ोन में या आपके अकाउंट में या कुछ हैक होने की आशंकाएं हैं तो अपने फ़ोन को रूट ना करें। रूट किए हुए फ़ोन को संभालना काफ़ी ऐसा होता है जैसे खुली तिजोरी की रक्षा करना, समझ लें इस बात को आप। तो ये केस स्टडी थी गाइज, मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या पॉसिबल वेज हो सकते हैं, इससे कैसे बचा जाए। अब ये बात करते हैं, अपने वाईफाई नेटवर्क को रेगुलरली मॉनिटर करते रहें। अगर अनयूजुअल तरीके से आपका कंप्यूटर लैग कर रहा है, पहले ठीक काम कर रहा था अभी लैग कर रहा है, स्पीड सही बता रहा है लेकिन फिर भी एप्लीकेशंस ठीक से काम नहीं कर रही, स्लो इंटरनेट बता रहा है, तो सबसे पहले ये अपने अच्छा एंटीवायरस इंस्टॉल करें। मैलवेयर का हटाने का कोई एंटी मैलवेयर इंस्टॉल करें, उसको रन करें, देखें बैंडविड्थ किधर जा रही है। रिसोर्स मॉनिटर होता है, रिसोर्सेज मॉनिटर से आप देख सकते हैं कि कहाँ कितना ज़्यादा डाटा जा रहा है, इंटरनेट कहाँ पर कौन सा ले रहा है। कोई एक अनयूजुअल सी आपको एक सॉफ्टवेयर मिलेगा, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मिलेगा जो डेटा ले रहा होगा, उसको चेक करें। अगर वो ज़्यादा काम का नहीं है उसे अनइंस्टॉल करें। अपने वाईफाई में चेक करें कौन से लोग कनेक्टेड हैं, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में देखते रहें कौन कनेक्ट हो रहा है। कोई अनयूजुअल डिवाइस दिखता है तो तुरंत उस पर एक्शन लें। वाईफाई का पासवर्ड चेक करें, VPS सिक्योरिटी टाइट करें, अपना पासवर्ड अच्छा खासा रखें, ठीक है। अगर आपका मॉडेम आपने पुराना खरीदा है तो उसका फर्मवेयर अपडेट आ गया होगा, उसको अपडेट कर लें। बिना किसी के मतलब बिना प्ले स्टोर से कहीं से भी APK ना डालें। कोई पोर्ट पर काम कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, UDP पोर्ट ओपन कर रखा है या कोई भी पोर्ट ओपन कर रखा है, उसकी देखभाल करें। अगर आप कोई क्लाइंट यूज़ कर रहे हैं उस पोर्ट से रिलेटेड, मेक श्योर कि वो अपडेटेड हो। ये चीज़ें देखने वाली होती है। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी गाइज। आई होप आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि ये कैसे हो रहा है। जो लोकल वाईफाई को हैक करने का है, जो मैन इन द मिडिल अटैक है या जिसे पैनिक अटैक आप कह सकते हो, इस अटैक के बारे में मैं दूसरी वीडियो में बात करूंगा। यहाँ मैंने डिस्कस किया कि क्या पॉसिबल वेज हो सकते हैं AJ नागर का जो कंप्यूटर या जो भी हैक हुआ है, मोबाइल फ़ोन जो भी हैक हुआ है, ट्विटर वगैरह या इंस्टाग्राम हैक करने की कोशिश की है। तो हैकर का मेन काम यही है कि वो क्या चाहता है, वो पासवर्ड रीसेट वाला लिंक चाहता है। सिंपली उसने क्या किया, रीसेट पासवर्ड के लिए अप्लाई कर दिया। अब जैसे कंपनी का काम है वो पासवर्ड रीसेट करने का लिंक भेजेगी। अब इस लिंक को कैसे हासिल किया जाए, सारा खेल यहाँ शुरू होता है। ये अगर किसी के हाथ लग जाए तो फिर वो पासवर्ड रीसेट कर सकता है, पासवर्ड रीसेट कर सकता है, आपके अकाउंट से चीज़ें डिलीट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, राइट। तो मेन चीज़ यहाँ पर क्या हो रही है, पासवर्ड वाला लिंक। और वो कैसे लिया जा सकता है, वो दो तरीके से, मालवेयर डाल के, शेल कमांड रन करके आपके फ़ोन में या आपके कंप्यूटर में, या आपके नेटवर्क को हैक करके, आपके वाईफाई को हैक करके। नेटवर्क में कोई इंक्लूडेड हो गया, ऐसे किसी भी बोलते हैं ना अपना वाईफाई नेटवर्क, हमारे यहाँ नहीं, मतलब आप भी अब इथिकल हैकिंग के साथ जुड़ गए हैं तो रूल होता है कि अपना वाईफाई किसी को शेयर नहीं करता अगर आप इथिकल हैकर हैं तो, या किसी का भी अननोन का वाईफाई नेटवर्क नहीं ज्वाइन करना, क्योंकि उसके ऊपर उसका कंट्रोल हो सकता है और वो उसमें कुछ भी कर सकता है। वो उस नेटवर्क का मालिक है। हो सकता है उसने कोई स्पूफर लगा रखा हो सकता है उसने पैकेट फोर्जिंग लगा रखी हो सकता है उसने सेशन हाईजैकिंग लगा रखी होता है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। आई होप आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको बोरिंग लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप नहीं देखें, क्योंकि मेरी ज़्यादातर वीडियोज़ ऐसी ही होती हैं
नॉलेज शेयर करता हूँ मैं। अगर थोड़ा इंटरटेनमेंट चाहते हो तो सागर की वाणी को चेक कर सकते हो, मेरा दूसरा चैनल है। या तो आपको मज़ा नहीं आता एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानने में, आपका कोई इच्छा नहीं है सीखने में, तो आप मोबाइल फ़ोन के डब्बे खुलते हुए देख सकते हो, या दूसरे एंटरटेनमेंट के चैनल, फ़नी कैट वीडियोज़, ये सब आप देख सकते हो, या किसी को भी कुछ भी करते हुए देख सकते हो, वो आपकी खुली छूट है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस करें, तब जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। इमेजेस हैं इसमें और साइड में वीडियोस है यूट्यूब की, लेकिन चलो हो गया पागल, देख सकते हो। देखो सारा चेंज हो गया, ये एनोनिमस के आगे वेब पेज पागल हो गया पूरा, शेक कर रहा है पेज। तो ऐसे पैनिक अटैक होता है, ठीक है। अब ये हिलता ही रहेगा और इसमें एनोनिमस का चलता ही रहेगा, यहाँ भी ये चलता है।